हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। अगर ऊंचे पर्वत चढ़ना हो तो हमारा स्वास्थ्य शरीर और अच्छे मन का सहयोग होना जरूरी है। ऊंचाई पाने के लिए अनुशासन और नियंत्रण जरूरी है। हमारा जीवन एक साधना है। अगर जीवन में नियंत्रण और अनुशासन नहीं है तो वासना, तृष्णा और कामना हमें भटकाते हैं। हम आज इस पर विशेष चिंतन करें। 10वां सामान्य सप्ताह 13 जून 2025 शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 7 से 15 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 27 से 32 तक। जीवन में एक ऊंचाई पाने के लिए शरीर और मन दोनों का अनुशासन और नियंत्रण जरूरी है। हमारी यात्रा ऊंचाई की ओर है, ईश्वर की ओर है और उसमें हमारा शरीर और हमारे मन को सही चीज़ों में लगाना जरूरी है। हमारे जीवन की यात्रा ईश्वर संग यात्रा है, ईश्वर की ओर यात्रा है और ईश्वर की संगति में जीना है। चाहे हम ब्रह्मचारी हैं या वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, दोनों में अनुशासन और नियंत्रण जरूरी है। सभी मनुष्यों के लिए ईश्वर की संगति में रहना, ईश्वर के संग जीना आवश्यक है। विवाह या अविवाहित सभी की यात्रा ईश्वर की ओर है। पति पत्नी भी जब संयुक्त रूप से रहते हैं, जीते हैं, ईश्वर की ही खोज करते हैं, उसकी संगति में रहकर ही जीते हैं। इसलिए भी जीवन में रिश्तों को पवित्र रखना और सीमित रखना जरूरी है। विवाहितों का रिश्ता आपस में प्रेम संबंध के लिए अच्छा है। ईश्वर की संगति एक तरह का समर्पण है। विवाह भी समर्पण है, ब्रह्मचर्य का जीवन भी समर्पण है। परिवार में अच्छे रिश्ते, पवित्र रिश्ते होना जरूरी है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता ने हेरोद को और हेरोदियस को कहा था कि तुम्हारे जीवन में पवित्रता होना जरूरी है। हेरोद राजा था और जो उतने ऊंचे पद पर, बड़े पद पर बने हुए व्यक्ति के लिए पवित्रता की साधना और भी जरूरी है। जिस तरह से हत्या मात्र एक घटना नहीं है, हत्या के पीछे लंबी प्रक्रिया है। क्रोध का, नफरत भरे शब्द का, उसी तरह से व्यभिचार भी एक मात्र घटना नहीं है, लेकिन लंबी प्रक्रिया है। व्यभिचार ऐसे ही नहीं घटती, लेकिन इंद्रियों के नियंत्रित न रहने से व्यभिचार की घटना होती है। इसलिए इस समय में जब हम सोशल मीडिया
और कई तरह के साधनों का उपयोग करते हैं, बहुत बार ये दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए हमें जिम्मेदारी लेने की ज़रूरी है कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, इंद्रियों को किस दिशा में ले जाते हैं और किस तरह से हम इंद्रियों की साधना करते हैं। सुनने, देखने और व्यक्तिगत जीवन में रोज़ कितनी प्रार्थना करते हैं और इंद्रिय शुद्धि पर कितना काम करते हैं। ये सब चीज़ें हमारे जीवन की साधना में, पवित्रता के जीवन में और ऊंचे लक्ष्य को पाने के लिए और समर्पित जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। इसलिए हम अपने जीवन को, इंद्रियों को, हर तरह के साधन को, संसाधन को, जो भी हम सदुपयोग करते हैं, शरीर में पवित्रता के लिए, मन में पवित्रता के लिए और रिश्तों में पवित्रता की साधना करें। प्रभु हमें आशीर्वाद दे, उनकी ही कृपा से हम साधना में आगे बढ़ते हैं। आमीन।